सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 5 साल का, 8 साल का, 11 साल का टाइम पीरियड है। नॉर्मल मेच्योरिटी 11 साल की है, जो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल के बाद आप उसको बेच सकते हैं। 8 साल के बाद अगर गवर्नमेंट कहती है आपको सरेंडर करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, तब आप एक्सटेंड नहीं कर पाए। केवल ऑप्शन मिलेगी तभी कर पाएंगे, वो कुछ ही में आपको ऑप्शन देगी। आज के टाइम पे वो ऑप्शन नहीं दे रही। नाउ, क्या मैं इसे आज बेचूं? अगर आपका डीमेट फॉर्म में है तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और वो उसे जब चाहें आप उसको बेच सकते हैं। क्या बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये जानिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब बंद हो गए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से अगर आपको प्यार है तो आपको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपकी इन्वेस्टमेंट थी, कि सही टाइम पे मैंने सही इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा किया था, और जब सही वैल्यूएशन आएगी तो मैं बेच दूंगा, तो मुझे लगता था कि गोल्ड की सही वैल्यूएशन आ गई है। मैंने मैंने शायद, जो लोग मेंटरिंग से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होगा, मैंने अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच दिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही वैल्यूएशन है। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने बेचे कल, आज भी 100-200 रुपए वो ऊपर गए हैं। हो सकता है कल को 1000-2000 भी ऊपर जाएं, मुझे नहीं पता कितने ऊपर जाएंगे। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से गोल्ड की वैल्यूएशन जो है वो ठीक हो गई। कुछ लोग कहते हैं 20 तक जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 25 तक जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 37 तक जाएगा। 2037 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1,37,000 की बात कर रहा हूँ। हो सकता है जाएगा, हो सकता है जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं कहती है। मैंने जब पास का डेटा पढ़ा, मेरी वैल्यूएशन कहती है नहीं यार। और दूसरी चीज, बेचने के पीछे देखो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी। अब गोल्ड को 1,15,000 से 1,30,000 जाने के चांसेस कितने हैं? ऑन द अदर हैंड, टीसीएस को 3,000 से 4,000 जाने के चांसेस कितने हैं? या कोई भी हो सकता है, मैं तो एग्जाम्पल के बताऊं। या कोटक महिंद्रा बैंक को 2,000 से 2,200 जाने के चांसेस कितना है? मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक को 2,000 से 2,200 तक जाने के चांसेस ज्यादा है, एज कंपेयर टू, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 मंथ, 1 साल के, एज कंपेयर टू गोल्ड को 1,15,000 से 1,30,000 जा। ये मेरा कैलकुलेशन है। इसलिए मैंने गोल्ड बेचा, उस पैसे को कहीं कोटक में, टीसीएस में, कोई XYZ में कहीं भी लगा दिया। आई एम नॉट गिविंग एनी। मैंने इसलिए किया। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो आपको बेचना चाहिए, नहीं है तो पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, गोल्ड कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, इसलिए आप देख सकते हैं। आपको वो सौदा है। लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, कि मुझे लगता है कि गोल्ड जब है आज के टाइम पे ओवर वैल्यूड हो गया है। ये मेरी कैलकुलेशन है। और मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव क्लास में हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। ये मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, बिकॉज मैं उस तरह का कोई वो क्लेम नहीं करना चाहता मुझे सब पता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। मैं चार्ट देखता हूँ, चार्ट मुझे बता रहा है कि नहीं जी, बस हो गया। किसी भी चीज को एग्जॉस्ट हो जाओ, तो एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा।